अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अभी है काइजन। काइजन जो है वो आपका एक जैपनीज़ टर्म होता है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, उसने कोई बहुत यानी कि सक्सेसफुल कंपनी आपकी हो गई, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप बस वहाँ पे रुक जाओ। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, इसका ये मतलब नहीं होता। काइजन का मतलब ये है कि कंटिन्यूस बेसिस पे आप उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाते रहो। आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को मैं और कैसे बेहतर बना सकूं। ये आपका काइजन कहलाता है। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर वेज टू मेक थिंग्स बेटर। It involves developing a culture of ongoing improvement in processes, products या services। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उसको आप बेहतर से बेहतर अंजाम दे रहे हो, प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो उसको अच्छे से अच्छा बनाओ। फॉर एग्जाम्पल इन अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर्स कार, द फैक्ट्री इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू इट्स प्रोसेसेस to make its cars more reliable and to improve its customer satisfaction। वो गाड़ियों की कंपनी क्या करती रहेगी, कंटिन्यूसली छोटी छोटी चीज़ें उसमें इम्प्रूव करती रहेगी ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी हो। ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट अचीविंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इट assesses the success of an individual, team और organization in accomplishing its intended outcomes। ठीक है। किस तरीके से आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हो, इंडिविजुअल बेसिस पे, टीम बेसिस पे या एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है। ये आपका इफेक्टिवनेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव consistently resolves customer problems quickly and efficiently, they are being effective, they are achieving their goal of providing excellent customer service। ठीक है। अगर एक कस्टमर डिवीज़न का बंदा है वो कंटिन्यूसली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और जल्दी जल्दी कर रहा है तो इसका मतलब वो काफ़ी अफेक्टिव है। एफिशिएंसी क्या होती है? इट्स द एबिलिटी टू अकम्प्लिश टास्क यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंटली। किस तरीके से आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए अपने टास्क को एकम्प्लिश करते हैं। अब आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपका टाइम हो गया, मनी हो गया, मैन पावर हो गया। फॉर एग्जांपल अ शिपिंग कंपनी में इवेल्युएट इट्स एफिशिएंसी बाय एनालाइजिंग ऑन एवरेज द टाइम एंड टोटल कॉस्ट इट इनकर्स ऑन डेवलपिंग अ सिंगल पैकेज। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन चल रहा होता है वो आपका प्लेटफॉर्म दराज है। ठीक है। हम किसी भी स्टोर को या सेलर को देखना है कि वो कितना आपका एफिशिएंट है तो हम क्या देख रहे होते हैं, कितना जल्दी वो आपकी चैट पे रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है। प्रोडक्ट कैसे भेज रहा होता है, उसकी रेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें बता रही होती है कि ये आपका जो सेलर है वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है। तो ये उसकी एफिशिएंसी है कि वो टाइम, मैन पावर, मनी और इस तरह की जो जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए कितने अच्छी तरीके से अपने टास्क को पूरा कर रहा है। ठीक है। ये आपका एफिशिएंसी कहलाता है। अब है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के फैक्टर्स क्या होते हैं। ये एक मार्केटिंग आपका टर्म है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू आपको दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट में 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट में आपको लॉस है, कुछ प्रोडक्ट नहीं चल पा रहे, कुछ आपके सही नहीं है। आपकी कोशिश ये होगी कि आप वो 3 या 4 प्रोडक्ट्स आप मार्केट में वो रखो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डिसीजन है प्रोडक्ट का वो किन फैक्टर्स पे आप लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना प्रॉफिटेबल है। अगर कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट वो वाला चाह रहा है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट आपको लॉन्च करने का फ़ायदा ही नहीं है, मार्केट में उतारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, आपको उसका लेवल ऑफ कंपटीशन देखना पड़ेगा। जैसे आपका कंपटीटर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी और बहुत सस्ती आपका मार्केट में दे रहा है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आपको वो प्रोडक्ट उतारने का फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करें, आप उसकी कॉस्ट कम करें, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। इसी तरह से आपको अपने ब्रांड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो आपके ब्रांड के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी जो है वो कपड़े बनाने की कंपनी है और वो कोई ऐसा बिल्कुल दूसरी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है तो जाहिर सी बात है कस्टमर लेते हुए भी सोचेगा कि यार ये कपड़ों की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन
ये वाला प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकती है, तो उसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्रांड, कंपनी का ब्रांड किस चीज़ का है, और उसी के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बाकी आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को आप कंबाइन करके बेच सकते हैं। ठीक है, आपके कस्टमर्स उस पर क्या कॉस्ट लगाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उस प्रोडक्ट की अगर प्राइस भी बढ़ाना चाहेंगे तो क्या कस्टमर्स उस प्राइस को पे करेंगे, उसको मज़ीद उसको ख़रीदेंगे या उसको छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे।